बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके पास एक तांत्रिक आया। एक तांत्रिक ने उन्हें कहा, अगर वे बेताल को पकड़ कर लाते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ी सिद्धि मिलेगी। विक्रम ने यह सुनकर तांत्रिक की बात मान ली। कहानी की शुरुआत। विक्रम ने बेताल को पकड़ने के लिए शमशान की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ एक पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही विक्रम ने बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी के अंत में जवाब दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विक्रम ने चुपचाप चलना शुरू किया। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव में एक साधारण आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन हमेशा गरीबी में रहता था। गांव के लोग उसे मेहनती मानते थे, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। रामू ने हर संभव तरीका अपनाया, खेती मजदूरी, लेकिन कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। एक दिन रामू ने सोचा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। उसी एक दिन साधु उस गांव से गुजर रहे थे। रामू ने साधु से पूछा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे सोचने का तरीके हैं। जब तुम खुद को गरीब समझोगे तब तक तुम गरीब रहोगे। अपने मन में अमीरी की भावना रखो, फिर देखो किस्मत कैसे बदलती है। रामू ने साधु की बात मानी और उसने खुद को अमीर मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। कहानी का अंत। बेताल ने विक्रम से पूछा, क्या रामू की गरीबी का कारण उसकी किस्मत थी या उसके सोचने का तरीका? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, रामू की गरीबी का कारण उसकी सोचने का तरीका था। जब उसने खुद को अमीर मानना शुरू किया तभी उसकी गरीबी दूर हो गई। यह सुनते ही बेताल हंस पड़ा और पेड़ पर लौट गया। विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए चल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया और शमशान घाट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाया, बेताल हंसने लगा और बोला, राजा विक्रम, तुम तो बड़े धैर्यवान हो। अच्छा, अब कहानी सुनो। बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक छोटे से शहर में एक श्यामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। श्यामलाल बहुत ही धनी आदमी था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। श्यामलाल ने कई मंदिरों में पूजा की, कई साधुओं से मिला, लेकिन वह व्यर्थ रहा। एक दिन श्यामलाल के घर एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने श्यामलाल से कहा, तुम्हारी चिंता का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें एक औषधि दूंगा जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रहे, यह औषधि तब तक काम करेगी जब तक तुम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से नहीं लोगे। श्यामलाल ने औषधि ले ली और साधु के बताए अनुसार उसका सेवन किया। बहुत समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ महीने बाद उन्हें एक सुंदर सा बेटा हुआ। श्यामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और साधु का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। लेकिन बेटे के जन्म के बाद श्यामलाल की आदतें बदलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी संपत्ति को खोना शुरू कर दिया। उसका व्यापार घटने लगा और वह अपने पुराने साथियों से दूर रहने लगा। उसका सारा धन सिर्फ अपने बेटे पर ही केंद्रित हो गया। श्यामलाल ने सोचा कि उसका सारा पैसा उसके बेटे के लिए काफी होगा, इसलिए उसने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालत फिर से खराब हो गई। वह वही साधु की खोज में निकल पड़ा। साधु उसे फिर से मिला, लेकिन इस बार साधु ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने औषधि तो सही समय पर ली, लेकिन तुमने विश्वास खो दिया और मेहनत बंद कर दी। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, श्यामलाल की यह दुर्दशा क्यों हुई? क्या उसकी किस्मत ही खराब थी या उसने कोई गलती की? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, श्यामलाल ने अपनी मेहनत और विश्वास खो दिया। उसने सोचा कि सिर्फ संतान पाकर उसका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन उसने मेहनत करना बंद कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनते ही बेताल फिर से हंस पड़ा और पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने इस बार फिर धैर्य से उसे पकड़ने की सोची और शमशान घाट की ओर बढ़ गया। इस प्रकार विक्रम और बेताल की यह कहानियां चलती रही।